नमस्कार, मेरा नाम पल्लवी सामंत है। वर्तमान में मैं प्राथमिक विद्यालय पिपरिया अगरू विकास क्षेत्र मरौरी जनपद पीलीभीत में असिस्टेंट टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी। मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी किया है पीसीएम से। आफ्टर दैट मैंने बीटीसी किया है प्रशिक्षण में। इसके बाद यूपी टेट, सी टेट और फिर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा क्वालिफाई की है 69,000 और इसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ है इस भर्ती। तो 3-4 महीने ही हुए हैं अभी ज्वाइन किए हुए और उतना ही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर। सबसे पहले मैं आपको अपने जिले के बारे में बता दूं, जो कि पीलीभीत जिला है और ये फेमस है अपनी बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे बांसुरी नगरी भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पर्यटक आते हैं, बहुत सारे विदेशों से भी आते हैं पर्यटन करने के लिए। इसके अलावा पीलीभीत एक तराई क्षेत्र है, तो यहाँ पर खेती के लिए भी ये बहुत ज्यादा सही क्षेत्र है, जहाँ पर खेती बहुत ही अच्छे से की जाती है। और यहाँ पर वर्तमान में 172 बच्चे हैं और हमारे यहाँ जितने भी टीचर हैं वो सब साथ मिलकर जो कार्य है, शिक्षण कार्य, उसको करते हैं। अच्छी तरह से टाइम टेबल बना हुआ है और किस प्रकार बच्चों को पढ़ाना है ये सब हम लोग मिलकर निर्धारित करते हैं। इसके बाद जो ये शून्य निवेश पर आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अनुज सर और अमित सर के द्वारा हमें बहुत कुछ बताया गया। तो शून्य निवेश कार्यशाला में हमको ये बताया गया कि किस तरह शून्य निवेश करके, यानी कि बिना पैसे खर्च किए हुए हम कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं अच्छी अच्छी गतिविधियों के द्वारा, किस तरीके से। सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो इनका जो ऐप है इनोवेटिव पाठशाला, वो बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि उसमें इन्होंने अलग अलग बोर्ड, जितने भी हमारे भारत में अलग अलग बोर्ड हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या कोई और अन्य राज्य का बोर्ड हो, तो सभी के बोर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर उन्होंने अपना जो ऐप है उसे विकसित किया है और हर बोर्ड के हर जो सब्जेक्ट है उस और हर चैप्टर के इनके क्वेश्चंस इन्होंने उसमें शामिल किए हैं, तो जिससे हम बच्चों को बहुत ही अच्छे से पढ़ा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि उसमें लेसन प्लान बने बनाए हैं अच्छी तरीके से। उसमें सब कुछ है कि कैसे आप कौन सी गतिविधि अपनाना चाहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसमें गतिविधियां भी आती हैं और क्या नवाचार आप उसमें ला सकते हैं, सभी चीजों के बारे में वेल फाइंड किया हुआ है और एक सीरीज में अच्छी तरीके से बताया हुआ है। तो श्री औरबिंदो सोसाइटी की तरफ से बहुत अच्छी कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। जब भी हम बच्चों को पढ़ाएं तो पर्यावरण से रिलेट करके पढ़ाएं, जो भी हमारे नेचर में हमारे साथ है उपस्थित, तो उसको माध्यम बना के हम बच्चों को पढ़ाएं। जैसे कि पत्तियों के बारे में अगर हमें बच्चों को बताना है तो हम पत्तियों के बारे में ही बच्चों को पत्ती उनके सामने ला के दिखाएं और उसके माध्यम से बच्चों को बताएं। इसके अलावा जो जैसे कि बच्चों को विटामिन के बारे में बताना है तो उनके टिफिन में खाना है, तो उसके माध्यम से हम, या फिर जो एमडीएम बनता है बच्चों को स्कूल में ही खाना मिलता है, तो उसके माध्यम से हम बच्चों को बताएं। तो इस तरह के नए नए इनोवेटिव आइडियाज हमारे सामने अनुज और अमित सर ने हमारे सामने रखे, जो कि बहुत ही यूजफुल हैं और अपने विद्यालय में हम उनको जरूर लागू करेंगे, जिससे हमें एक उचित प्रतिफल मिलेगा। जो भी प्रेरणा लक्ष्य भी जो यूपी सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, तो उनको पाने में भी हमें बहुत अच्छी जो सरलता है वो मिलेगी। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा जो विद्यालय है वो एक मॉडल विद्यालय है, मॉडल प्राथमिक विद्यालय पिपरिया अगरू। तो श्री औरबिंदो सोसाइटी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहती हूँ।